United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. देखिए 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत से हिस्ट्री के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक का खात्मा हुआ, जिसकी तलाश लगभग एक दशक से की जा रही थी। अलकायदा के लीडर रहते हुए बिन लादेन कई टेररिस्ट अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में 9/11 का हमला भी शामिल था, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे। और एट दी एंड ओसामा की मौत के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में बरी कर दिया। अब दोस्तों, ओसामा बिन लादेन को समंदर में बरी करना अपने आप में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग कहानी है, और इस पर बहुत सारी थ्योरीज और ओपिनियंस भी हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को समंदर में ही क्यों दफन किया गया। देखिए 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में ओसामा बिन लादेन पैदा हुआ। ओसामा बिन लादेन की फैमिली सऊदी अरब की सबसे रिच फैमिलीज में से एक थी, लेकिन उसकी फैमिली अरबपति होने के साथ साथ काफी रिस्पेक्टेड और रिलीजियस भी थी। फिर कॉलेज के दिनों में ओसामा मुस्लिम ब्रदरहुड नाम के एक रेडिकल ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आया, जहाँ से उसका ब्रेन वॉश होना शुरू हुआ। और ये बात बिन लादेन की माँ ने भी कही है कि वो वहीं जाकर ब्रेन वॉश्ड हुआ था। अब देखिए कोइंसिडेंटली हुआ ये कि उस वक्त सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, और इसको देख करके बिन लादेन के मन में इस्लामिक कट्टरता और बढ़ने लगी। उसने अपनी फैमिली के पैसों और पावर का यूज कर अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग की। 1990 में ओसामा बिन लादेन का फोकस यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ हो गया। लादेन सऊदी अरब में अमेरिकी आर्मी का कट्टर विरोधी था। वो नहीं चाहता था कि अमेरिकी आर्मी सऊदी अरब में हो। इसके बाद समय बीता, तब तक बिन लादेन आतंक की दुनिया में काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन एक हमला जिसने उसे पूरी दुनिया में मोस्ट वांटेड बना दिया, वो था 9/11। अलकायदा के टेररिस्ट ने 4 प्लेन्स हाईजैक किए, जिनमें से 2 उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए, तीसरा पेंटागन से टकराया, और चौथा कुछ कर पाता उससे पहले ही क्रैश हो गया। क्या गुंडा बनेगा रे तू। इस टेररिस्ट अटैक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लगभग 3000 लोग मारे गए थे और करीब 25,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के खिलाफ जैसे जंग छेड़ दी। पूरी दुनिया में ओसामा के लिए सर्च ऑपरेशन चले, और ये सर्च ऑपरेशन करीब 10 साल तक चले थे। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, जीरो डार्क 30, आप देख सकते हैं, काफी अच्छी मूवी है। अब इसके बाद आखिर में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा जाता है और उसकी बॉडी को समंदर में बरी कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठा कि बिन लादेन की बॉडी को समंदर में ही क्यों दफन किया गया? क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी? तो देखिए, पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे आम इंसानों की मौत होती है और उनका अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही टेररिस्ट की मौत का भी एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन टेररिस्ट की मौत का प्रोटोकॉल थोड़ा अलग होता है। इसके पीछे कुछ खास वजह होती है। जब किसी टेररिस्ट लीडर की मौत होती है तो उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया जाता है। इससे उनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि बिन लादेन की बॉडी को समंदर में क्यों दफन किया गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पीछे काफी विरोध और कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन इसके पीछे कुछ खास रीजन था। पहला रीजन था कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी अपने आप में ही एक बहुत सेंसिटिव इशू था। अगर उसकी बॉडी को किसी भी देश में दफन किया जाता तो बिन लादेन के सपोर्टर्स और फॉलोअर्स उसे शहीद का दर्जा देकर उस जगह पर उसकी मजार बना सकते थे, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो गद्दाफी के केस में ये देख चुका था। इस बार अमेरिका बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरा रीजन था कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी को किसी भी देश में दफन करने से उस देश के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो सकता था और इससे डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट हो सकता था। इसीलिए अमेरिका ने डिसाइड किया कि बिन लादेन की बॉडी को समंदर में दफन किया जाए। लेकिन यह सबसे बड़ा रीजन नहीं था। सबसे बड़ा रीजन था कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में बरी करना इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग था। इस्लामिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डेड बॉडी को जल्द से जल्द दफन कर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे इस्लाम ये कहता है कि अगर डेड बॉडी को दफन करने में देर की गई तो उससे बीमारियां और जर्म्स पैदा हो सकते हैं और ये पब्लिक हेल्थ के लिए भी रिस्क बन सकता है। अब देखिए, जल्द से जल्द दफन करना जरूरी था, ठीक है, लेकिन समंदर में बरी करने के पीछे क्या कारण था? ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। तो देखिए, समंदर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें समा सकती है। समंदर में बरी करने से बॉडी की स्मेल और जर्म्स उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे पब्लिक हेल्थ का रिस्क कम हो गया। देखिए, अभी भी बात पूरी तरह से गले नहीं उतर रही है कि सिर्फ पब्लिक हेल्थ को देखते हुए ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में बरी कर दिया जाए। एक्चुअली ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तब उसके सपोर्टर्स, उसके फॉलोअर्स बहुत गुस्से में थे, और जैसा कि हमको पता है कि आतंकवादियों में ये बदला लेने की भावना होती है, तो अगर बिन लादेन की बॉडी को किसी कंट्री में दफन किया जाता तो ये उस कंट्री और उस कंट्री के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन सकता था। अगर लादेन की बॉडी को किसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता तो उसके फॉलोअर्स उसकी कब्र के पास इकट्ठा हो सकते थे, रैलियां निकालना, सोशल गैदरिंग्स करना, ये सब हो सकता था, जिससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता। लेकिन समंदर में दफन करने से ये सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, क्योंकि पहली बात तो लादेन के सपोर्टर्स को पता ही नहीं चल पाया कि बॉडी है कहाँ। दूसरी बात, ढूंढना चाहे भी तो इतने बड़े समंदर में ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो लादेन से नफरत करने वालों के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया कि उसकी कब्र पर किसी टाइप का हमला या अटैक हो सके। तो बेसिकली ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में बरी करना अमेरिका की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।